Hello everyone, I'm Anju Siklani and today I'm going to teach you past continuous tense। अगर आप सबको भी ये कन्फ्यूज़न है कि कहाँ पर past indefinite tense का यूज़ करना है और कहाँ पर past continuous का, तो आपके सभी ये कन्फ्यूज़न आज दूर होने वाले हैं। आपको शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में बने रहना है। सबसे पहले अगर आपने इस अपने चैनल जिसका नाम है गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम, उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को हिट करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब होता है? कॉन्टिन्यूस का मतलब ही है प्रोग्रेस, मतलब जो भी एक्शन है वो किस में है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है, स्टॉप नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको यही टीच किया था कि जो एक्शन आपका कॉन्टिन्यूस चल रहा है, प्रोग्रेस में है, स्टॉप नहीं है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो प्रेजेंट में जो काम चल रहा है, जैसे मैं अभी तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो ये प्रेजेंट में काम चल रहा है, इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। जब ये काम कब हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, तो मैं तुम्हें पढ़ा रही थी तो ये क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। मतलब जो आपका एक्शन है वो प्रोग्रेस में है, तो दैट इज कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस की क्या पहचान है? जैसे रहा था, रही थी, बैठा था, बैठी थी, खड़ा था, खड़ी थी, इस तरह के जब शब्दों का इस्तेमाल होता है किसी भी सेंटेंस के एंड में, तो वहाँ पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। एक टाइमलाइन के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ पर मैम हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करें और कहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करें। तो यहाँ पे ये एक टाइमलाइन बना रही हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये हम बात कर रहे हैं पास्ट की। पास्ट में ये इंडेफिनिट टेंस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे वह 8 बजे चला गया। 8 बजे चला गया मतलब हमने एक स्पेसिफिक टाइम की बात की है। जब हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। वह 8 बजे चला गया, 8 बजे चला गया, या वह 8 बजे चला गया था। अब ये नहीं समझना है कि था, थे, थी वाले जो सेंटेंस हैं वो सिर्फ यहीं पर यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है। पहले आपको सेंटेंस देखना है कि कौन सी सेंस में है। वह यहाँ पे मैंने जैसे बोला वह 8 बजे चला गया था भी हो सकता है और चला गया कुछ भी, है ना। तो था समझ के ये नहीं समझना है आपने कि यहाँ पे हम V1 के साथ हम ING का यूज़ करेंगे, नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे जा रहा था तो हम जा रहा था, रही थी तो हम कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। बट मैंने बोला कि वह चला गया था मतलब हम एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं। तो ऐसे जब हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, फिर हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, वह चला गया था या वह चला गया, तो हम क्या लिखेंगे, ही। और इंडेफिनिट टेंस में कौन सा रूल अप्लाई होता है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो ही वेंट, वह चला गया था, कुछ भी हो सकता है, वह चला गया था। बट अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि वह जा रहा था, जा रहा था मतलब हम एक स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब काम स्टॉप नहीं हुआ, एक स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं की गई है। वह जा रहा था, तो इसमें क्या है कि ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। जैसे कि इसमें ये इसका रूल है कि कहाँ पर आपको ये जो जा रहा था, रही थी वाले सेंटेंस होते हैं उसमें आप क्या यूज़ करते हो, उसमें आप वॉज और वर का यूज़ करते हैं। ये पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे माँ खाना बना रही थी, मदर वॉज कुकिंग फूड। वह गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह पढ़ा रही थी, शी वॉज टीचिंग। तो जहाँ पर जो एक्शन है वो प्रोग्रेस में है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है, वहाँ पर हम वॉज
वर प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे, और जो एक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, एक स्पेसिफिक टाइम पे ख़त्म हो गया, वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल पास्ट में स्पेसिफिक टाइम होगा और पास्ट कॉन्टिन्यूस में एक्शन में जब कोई काम हमारा एक्शन में चल रहा है, अभी स्टॉप नहीं हुआ है, या पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट में स्टॉप नहीं हुआ था, एक्शन में चल रहा था, तो ऐसे पीरियड ऑफ टाइम, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड देन वर्ब, एंड देन आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? जैसे यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि अगर आई, ही, शी, इट है, तो इनके साथ किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? वॉज का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद किस चीज़ का यूज़ करना है आपको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करना है। तो ही, जैसे आई वॉज प्ले, प्ले क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद आईएनजी का यूज़ करना है, तो आईएनजी यहाँ पे आपको यूज़ कर लेना। आई के साथ भी वॉज, ही के साथ भी वॉज, शी के साथ भी वॉज, और इट के साथ भी वॉज। आई वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग, एंड इट वॉज प्लेइंग। हम एनिमल के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैसे करेंगे? आई वॉज नॉट प्लेइंग, ही वॉज नॉट प्लेइंग, शी वॉज नॉट प्लेइंग, इट वॉज नॉट प्लेइंग। और ऐसे ही अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब जो क्या है? वॉज है, उसको आप आगे लेकर आओगे, एंड देन वॉज के बाद सब्जेक्ट का यूज़ करोगे, एंड देन आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आईएनजी। तो क्या बन जाएगा? वॉज ही प्लेइंग, वॉज ही नॉट प्लेइंग, वॉज इट प्लेइंग, एंड देन यहाँ पे आप इंटरोगेटिव यूज़ करोगे। और नेगेटिव कैसे बनाना है आपको? वॉज ही, फिर यहाँ पे अगर आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपको यहाँ पे नॉट लिख लेना है। वॉज ही नॉट प्लेइंग, वॉज शी नॉट प्लेइंग, वॉज इट नॉट प्लेइंग, इस तरह से। ठीक है, और ये तो है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट सभी, और ये है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट, मीन्स वी, यू एंड दे। वी वर प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, they were playing, and then we were not playing, you were not playing, they were not playing। और इंटेरोगेटिव भी ऐसे ही आपको बनाना है। पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना है। वर वी प्लेइंग, वर यू प्लेइंग, वर दे प्लेइंग। और अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे करेंगे? वर वी नॉट प्लेइंग, वर यू नॉट प्लेइंग, वर दे नॉट प्लेइंग, एंड देन आफ्टर इंटेरोगेटिव का यूज करेंगे। ये है इसका स्ट्रक्चर। और अगर इसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन यूज करनी है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि जैसे वॉज नॉट है, जब हम मोस्टली ये प्रोनाउंसिएशन, जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हम वॉजंट बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें कॉन्ट्रैक्शन का भी पता होना चाहिए कि क्या होती है। वॉज नॉट को हम कैसे लिख सकते हैं? वॉज लिखा, और नॉट, वॉज नॉट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? वॉज नॉट को लिखते हुए हमें ये ओ को हमें हटाना होता है, और यहाँ पे कॉमा लगा के टी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वर नॉट में भी वर की आपको पूरी स्पेलिंग यहाँ पे लिखनी है, और एन को आपको राइट करना है, और जहाँ पे ओ लिखा है इसको आपने कट करना है, और यहाँ पे टी आपको राइट करना है। तो ये क्या बन गया? वॉजंट एंड वरंट। ओके, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं, और जो कॉन्टिन्यूस टेंस है उसको हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। जैसे जैसे एक एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, जब वह आया तब मैं गाना गा रही थी। अब इसमें दो एक्शन है। जब वह आया, उसके आने का एक्शन क्या है? एक स्पेसिफिक टाइम है कि जब वह आया, तो आने में कितना टाइम लगा? 2 मिनट, मतलब 2 मिनट में वो आया। ठीक है, तो मैं गाना गा रही थी, मैं तो पहले से ही गाना गा रही थी, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में चल रहा था, और वो 1 मिनट के लिए आया, 2 मिनट के लिए आया, या वहाँ खड़ा था, या कुछ भी। तो ये क्या है? जो मेरे गाना गाने का एक्शन है वो क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम है।
और उसका आना क्या है, 1 मिनट का या 2 मिनट का ये एक्शन है, ठीक है। जब वह आया तब मैं गाना गा रही थी। I was singing a song when he came। यहाँ पे क्या यूज किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया गया है। मैं गाना गा रही थी, I was singing a song। जब वह आया उसका एक स्पेसिफिक टाइम है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो वन मोर एग्जाम्पल, कल जब मैं वीडियो बना रही थी तब वो यहाँ आए। आई वॉज मेकिंग वीडियो व्हेन दे अराइव्ड। जब वो यहाँ पर पहुँचे या यहाँ पर आए, मैं क्या कर रही थी, मैं वीडियो बना रही थी। ये एक लॉन्ग एक्शन है और जब उनके पहुँचने का एक्शन कैसा है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम है। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जहाँ पर एक्शन में चल रहा है कोई भी काम, जो काम है वो प्रोग्रेस में है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस का, और जो एक स्पेसिफिक टाइम है उसके लिए यूज़ होगा पास्ट इंडेफिनिट का। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे जब मैंने कॉल किया माँ खाना बना रही थी। यहाँ पे भी दो एक्शन है। जब मैंने कॉल किया, कॉल करने का एक्शन, वो कितने मिनट की कॉल है, 1 मिनट की, 2 मिनट की। जब मैंने कॉल किया तब माँ खाना बना रही थी। मदर वॉज कुकिंग फूड, यहाँ पे किसका, कौन से टेंस का यूज किया गया है, माँ, मदर वॉज कुकिंग फूड, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया गया है। कब, व्हेन आई कॉल्ड हर। अब कॉल्ड हर क्या है, कॉल की सेकंड फॉर्म है कॉल्ड, जब मैंने फ़ोन किया। तो यहाँ पे ये दोनों टेंस का यूज़ किया गया है। ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। यहाँ पे मैंने आपको दोनों टेंस को कंबाइन करके सेंटेंस बनाया गया है, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करें और कहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करें। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ नॉट का यूज़ करना है। मदर वॉज नॉट कुकिंग फूड व्हेन आई कॉल्ड हर, तो यहाँ पे सिर्फ आपने नॉट का यूज़ किया है। और अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या है कि आपको ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको आगे लेकर आना है। वॉज मदर कुकिंग फूड व्हेन आई कॉल्ड हर। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, उसमें क्या है, वॉज मदर, फिर उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे, वॉज नॉट नहीं होगा, वॉज मदर, क्योंकि वॉज के बाद एक किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद एक सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। वॉज मदर नॉट कुकिंग फूड व्हेन आई कॉल्ड हर। तो इसमें दोनों टेंस का यूज़ किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट भी और पास्ट कॉन्टिन्यूस भी। यहाँ पे एक और है, राजा अपनी सेना के साथ युद्ध कर रहा था। द किंग वॉज फाइटिंग विद हिज आर्मी। नॉट वाला सेंटेंस नेगेटिव क्या होगा, द किंग वॉज नॉट फाइटिंग विद हिज आर्मी। और इंटेरोगेटिव, वॉज द किंग फाइटिंग विद हिज आर्मी, एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव, वॉज द किंग नॉट फाइटिंग विद हिज आर्मी। एक और सेंटेंस है, इसमें भी दोनों टेंस का यूज किया गया है, जैसे जब किसी ने दरवाजा खटखटाया, हम लूडो खेल रहे थे। यहाँ पे भी दो एक्शन हो रहे हैं, एक तो दरवाजा खटखटाने का एक्शन है और दूसरा लूडो खेलने का एक्शन है। दो काम चल रहे हैं। खटखटाया, ये कितना है, कोई ऐसे नहीं है कि 2 घंटे से या 3 घंटे से खटखटाया ही जा रहा था डोर, ऐसा नहीं है। वो 1 मिनट का और 2 मिनट का जो एक्शन है वो है। तो जब आपने इस सेंटेंस को पढ़ा तो आपको ये पता चल गया कि ये जो एक्शन है ये एक छोटा एक्शन है स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो यहाँ पर क्या यूज़ करोगे आप, यहाँ पे यूज़ करोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, मतलब कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। हम लूडो खेल रहे थे, तो खेल रहे थे ये एक्शन तो कैसा है, ये एक्शन तो रुका नहीं है, उस टाइम वो खेल रहे थे, एक्शन जो था वो प्रोग्रेस में था। तो यहाँ पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे, हम लूडो खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग लूडो। यहाँ ये तो हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। कब, व्हेन समवन नॉक्ड। नॉक्ड क्या है, नॉक फर्स्ट पॉजिटिव फॉर्म है और नॉक्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो क्या लिखा, व्हेन समवन नॉक्ड द डोर। फिर वी वर नॉट प्लेइंग लूडो व्हेन समवन नॉक्ड द डोर। आफ्टर दैट इंटेरोगेटिव, वर
वी प्लेइंग लूडो व्हेन समवन नॉक्ड द डोर। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो वर वी नॉट प्लेइंग लूडो, सॉरी यहाँ पे लिखना मैं भूल गई, लूडो व्हेन समवन नॉक द डोर। तो ये दो एक्शन जब होते हैं तो जो एक्शन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, छोटा टाइम लेता है, उसके लिए आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का। और जो प्रोसेस में है, जो प्रोग्रेस में चल रहा है आपका एक्शन, उसके लिए आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे, उसके लिए आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे ये है, ये इनको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स, इनको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, ये तो कुछ एक्शन वर्ड्स हैं। एक्शन जैसे प्ले हो गया तो प्ले का प्लेइंग, ये तो एक्शन वर्ड है। सिंगिंग, कुकिंग, ये क्या है, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। बट जो वर्ड्स जो हमारे मेंटल स्टेट से या हमारे इमोशन से रिलेटेड होते हैं, उनको हम स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं। और स्टेटिव वर्ब्स की जो है उनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो वो आपका रॉन्ग सेंटेंस होगा। जैसे लाइक है, अगर आप इसकी लाइकिंग बनाएंगे, जैसे मैं उसको पसंद करती थी, आई वॉज लाइकिंग हर, तो ये लाइकिंग नहीं होगा क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म नहीं होती है। कुछ स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म होती है और उस सेंटेंस की फॉर्मेशन अलग होती है। इसको समझाने के लिए इन स्टेटिव वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं होती, इसके लिए मैं एक आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी तो ये है कि जब भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको ये जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं, लाइक, वांट, इसका वांटिंग नहीं होगा, नीडिंग नहीं होगा, बिलीविंग नहीं होगा, हैविंग नहीं होगा। इन स्टेटिव वर्ब की कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है। तो ये आपने अपने माइंड में रखनी है बात। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है और मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब भी करना है, जिसका नाम है गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कुछ आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो इस पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के। फर्स्ट वन इज द स्टूडेंट्स डैश ऑन देयर असेसमेंट्स। स्टूडेंट्स है, क्या यूज़ करोगे, वॉज यूज़ करोगे या वर यूज़ करोगे। स्टूडेंट्स के साथ क्या यूज़ करोगे, वर का यूज़ होगा और उसके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, वर, वर की आईएनजी फॉर्म आप यूज़ करोगे, दैट इज वर्किंग। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द आर्मी डैश टू कश्मीर व्हेन द एनिमी अटैक्ड देम। आर्मी, अब आर्मी को सुनकर आपने ये नहीं करना है कि आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं तो आप वर्क का यूज़ कर लेंगे, नहीं। ये एक यूनिट है और यूनिट को हम एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं। तो आर्मी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप किस चीज़ का यूज़ करोगे, वॉज का यूज़ करोगे। ठीक है। द आर्मी वॉज, गो के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। नाउ द थर्ड सेंटेंस इज रिया डैश हर रूम व्हेन शी हर्ड द नॉइज। उसने नॉइज को हर्ड किया, कब सुना उसने, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है। वो पहले से कौन सा एक्शन कर रही थी, क्लीनिंग कर रही थी, किसको, अपने रूम को। तो रिया के साथ आप क्या यूज़ करने वाले, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, दैट इज वॉज। और क्लीन की आईएनजी फॉर्म क्या होगी, क्लीनिंग। ठीक है, वॉज क्लीनिंग। नेक्स्ट वन इज दे डैश टू द बीच व्हेन इट स्टार्टेड रेन। यहाँ पे भी सेम है, पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस। डे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा, दैट इज वर। और ड्राइव, ड्राइव के साथ ड्राइविंग, ड्राइव के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, दैट इज ड्राइविंग। नेक्स्ट वन इज आई डैश मूवी व्हेन द डोरबेल रैंग। डोरबेल रैंग का एक्शन शॉर्ट मोमेंट है और मूवी वॉच करने का एक्शन है वो
प्रोग्रेस में था, कॉन्टिन्यूस था, तो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ करेंगे आप? आई के साथ क्या यूज़ करेंगे? वॉज, और वॉच के साथ ing, दैट इज वॉचिंग। आई वॉज वॉचिंग मूवी व्हेन द डोरबेल rang. I dash a book while my sister was watching TV. अब बेटा इस सेंटेंस में क्या है, यहाँ पे while का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे दोनों एक्शन, ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में आप ing यूज़ कर रहे हैं और दूसरे सेंटेंस में आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे, या एक सेंटेंस में आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे में आप कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये वर्ड लिखा गया है, ये क्या है? मेरी बहन क्या कर रही थी? मेरी बहन टीवी देख रही थी, जबकि मैं क्या कर रही थी? रीडिंग कर रही थी। ठीक है, तो इस सेंटेंस में वाइल की वजह से यहाँ पे वैन था, वैन था, वैन था, यहाँ पे वैन था, तो हमने क्या यूज़ किया? पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया, क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है, एक स्पेसिफिक टाइम की बात की गई है। बट यहाँ पे क्या है? वाइल यूज़ किया गया। मैं ऐसा कर रही थी जबकि मेरी बहन ऐसा कर रही थी, मतलब दोनों में कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है। तो जब वाइल यूज़ किया जाता है तो उसके साथ इसका मतलब है कि हम एक सेंटेंस के साथ अगर हमने ing फॉर्म का यूज़ किया है तो दूसरे सेंटेंस के साथ भी ing का यूज़ कर सकते हैं। जबकि वाली सेंस आई है, जबकि, तो यहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं? आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक रीड कर रही थी जबकि मेरी सिस्टर जो थी वो टीवी देख रही थी। दोनों ही एक्शन एक टाइम पे हो रहे हैं और दोनों ही कैसे हैं? लॉन्ग एक्शन है, वो उसका पढ़ना भी और उसका टीवी देखना भी, दोनों ही एक्शन कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस में है। तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे? ing फॉर्म यूज़ करोगे। आई के साथ क्या यूज़ करोगे? वॉज, और रीड के साथ क्या यूज़ करोगे? रीडिंग। ठीक है, आई वॉज रीडिंग अ बुक वाइल माई सिस्टर वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है, तो बिकॉज यहाँ वाइल लिखा था, वाइल की वजह से ही हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? ing फॉर्म का यूज़ किया है। नेक्स्ट वन इज द किड्स डैश आउटसाइड व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और ये कौन सा है? बच्चे क्या कर रहे थे उस टाइम? बच्चे खेल रहे थे, और जब क्या हो गई? रेन स्टार्ट हुई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करोगे आप? किड्स है, किड्स तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करेंगे आप? वर का, और प्ले के साथ ing फॉर्म यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लेइंग। द किड्स वर प्लेइंग आउटसाइड व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। नेक्स्ट वन इज you constantly dash video games। अब यहाँ पे क्या है? ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यू के साथ आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं? यू के साथ हमेशा वॉज या वर, दैट इज वर। वर यू कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे थे? सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है, दैट प्ले, तो क्या आएगा इसमें? कॉन्स्टेंटली प्लेइंग वीडियो गेम। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना कि यहाँ पे क्या आने वाला है, क्योंकि आपको इस सब्जेक्ट के साथ किस चीज़ का यूज़ किया जाता है उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बन गया वर यू कॉन्स्टेंटली प्लेइंग वीडियो गेम्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हिज फुट डैश सो मच ड्यूरिंग द मैच। सिंगुलर की बात हो रही है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? वॉज एंड ब्लीड, ब्लीड के साथ आप ing फॉर्म लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ब्लीडिंग। हिज फुट वॉज ब्लीडिंग सो मच ड्यूरिंग द मैच। नेक्स्ट वन इज आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो। मैं रेडियो सुन रही थी। कब? व्हेन अश्मिता क्या किया? जब उसने मुझे, व्हेन शी कॉल्ड मी। तो ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन थे, आप खुद भी इनको ट्राई कीजिए करने की, सो दैट आपको ये पता चले। अगर आप ये क्वेश्चंस को पूरी अच्छी तरह से करने में बिल्कुल कोई भी मिस्टेक अगर आपकी नहीं आई है तो इट मीन्स आपने बहुत ही ध्यान से अपने वीडियो को
देखा है और जो भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था वो आपको अच्छे से समझ आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है और बेल बटन को हिट भी करना है और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है जिसका नाम है कौरिति इंग्लिश क्लासरूम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।